मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और साथ में इस सप्ताह में कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा यह भी बताऊंगा। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में कब कब किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊँगा। अगर वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इस सप्ताह में 14 सितंबर रविवार को महालक्ष्मी व्रत पूरे हो जाएंगे और जीवित पुत्री का व्रत किया जाएगा 14 सितंबर को, और अष्टमी रोहिणी व्रत भी होगा। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी है और कालाष्टमी भी मनाई जाएगी। 15 तारीख को अभियंता दिवस और विश्वेश्वरैया जयंती मनाई जाएगी। 17 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होगा और इंदिरा एकादशी भी 17 तारीख को मनाई जाएगी। और पूरे सप्ताह में अष्टमी से चतुर्दशी तक के श्राद्ध भी पूर्ण किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदी दिवस की शुभकामना अवश्य लिखें। आप सभी को भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह मैं बता देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई ज्योतिष का एक सवाल भी पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 14 सितंबर रविवार को चंद्रमा का गोचर जो है रात 8:03 तक वृषभ राशि में रहेगा, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 15 सितंबर सोमवार को चंद्रमा का गोचर जो है दिन रात मिथुन राशि में रहेगा। 16 सितंबर मंगलवार को मध्य रात्रि 12:28 तक चंद्रमा जो है मिथुन राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर बुधवार को और 18 सितंबर गुरुवार को 2 दिन तक लगातार चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में रहेगा। 19 सितंबर शुक्रवार को चंद्रमा का जो है गोचर सुबह 7:05 तक कर्क राशि में रहेगा, उसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 20 सितंबर शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो सप्ताह में चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा। और मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप भी अपनी राशि जो है जन्म की जो राशि है उस राशि के अनुसार मेरे वीडियो में अपनी राशि देखें। अब देखते हैं कि 12 राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूं मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ देने वाला भी रहेगा। सप्ताह के शुरू में परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न करवा सकते हैं। हालांकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए कोई शुभ मांगलिक काम नहीं हो सकता है, फिर भी परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। रिश्तेदारों का भी आना जाना होगा। सप्ताह के दूसरे दिन से आपको थोड़ी अपने काम पर मेहनत भी करनी पड़ेगी और काम पर ध्यान भी देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस सप्ताह में नौकरी करने वालों को एक्स्ट्रा टाइम भी करना पड़ जाए, यानी टाइम से भी ज़्यादा होमवर्क करना पड़ जाए, आपका जो होमवर्क है वह भी बढ़ जाए। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके बाद में आपको परिवार में थोड़ा बहुत खर्च भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कोई नया सामान भी खरीदें जिसका उपयोग पूरे परिवार के लिए हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपको व्यापार विस्तार करना हो या कोई नया व्यापार शुरू करना हो तो आप कर सकते हैं। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं। सप्ताह के अंत में किसी पारिवारिक यात्रा का भी योग बन रहा है। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए लाभदायक और खुशियां बढ़ाने वाला रहेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि।
वृषभ राशि के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह की शुरुआत में आपकी खुद की राशि में हो रहा है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में होगा, फिर तीसरे भाई बहन स्थान में, और सप्ताह के आखिरी दिन चौथे और सुख और माता स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह अति उत्तम और शानदार बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी शानदार हो रही है। आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप बहुत जोश में और उत्साह में भी रहेंगे। साथ ही आपको अपने परिवार में भी अच्छा और खुशहाल माहौल मिलेगा। सप्ताह के पहले दिन आप कोई यात्रा कर सकते हैं या प्लान बना सकते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। जीवन साथी का साथ और सहयोग भी मिलेगा। परिवार में रौनक बढ़ेगी। कोई नया मेहमान भी घर में आ सकता है। आपके जीवन में उन्नति और खुशहाली बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कहीं से अचानक धन लाभ होने के भी योग हैं। ऐसे में आप इस सप्ताह में कोई उत्पादन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम या नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि भवन बेचना है तो अब ग्राहक की तलाश करना शुरू कर दे, जल्दी ही कोई सौदा हो जाएगा। इस सप्ताह में वाहन सुख आपके लिए अच्छा है। पुराना वाहन देकर नया भी वाहन ले सकते हैं। कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति संभव लग रही है। यात्रा का सुख मिलेगा और सप्ताह का अंत आपके लिए शानदार और संतोषजनक रहेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी या लाभदायक नहीं हो रही है। पहले दिन ही आपको जो है सप्ताह के पहले दिन आपको आर्थिक तंगी महसूस होगी। आपको खर्च पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं पहले दिन, रविवार के दिन। आप बस धैर्य रखें क्योंकि अगला दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपके पक्ष में विजयदायक रहेगा। आपकी राशि में चंद्रमा आने से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और आप समस्याओं से भी मुक्ति पा जाएंगे। आपको कुछ काम मिलेंगे और कोई नया सौदा करने का मौका मिलेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो थोड़ी राहत भी मिलेगी और काम का बोझ या दबाव अब धीमे धीमे कम होता रहेगा। आपकी यह कीर्ति में आपकी जो कीर्ति है उसमें अब वृद्धि होगी। यश मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको नियमित आय का जरिया भी मिलेगा। परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा और परिवार में अक्सर धार्मिक जो है माहौल रहेगा। आपकी मेहनत अब धीमे धीमे रंग लाना शुरू करेगी। आपकी योग्यता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होगी। आपकी चतुराई का लाभ भी आपको मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिन आपको कोई बड़ा लाभ मिले ऐसे योग बने हैं और यात्रा के योग भी बने हुए हैं। आप चाहें तो लंबी यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर लाभ स्थान में 12वें खर्च भाव में आपकी राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी। लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए कुछ आय में बढ़ोतरी करेगा तो साथ ही आपकी जो है आर्थिक स्थिति को पहले से और थोड़ा मजबूत करेगा। कोई नया काम आप शुरू करने के लिए सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हालांकि इस समय में अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसलिए कोई शुभ मुहूर्त हो तो ही आप कोई नया काम शुरू करें। सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन में आपके खर्च बढ़ेंगे और आय में थोड़ा मामूली कमी रहेगी। आपको किसी खास तरह की परेशानी से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए सिद्धियां प्रदान करने वाला रहेगा। आपके काम आगे बढ़ेंगे। आपके साथी मित्र आदि भी थोड़ा बहुत जो है आपका सहयोग करेंगे। और जब आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर शुरू होगा तो आपके जीवन में एकदम से आपको कुछ अच्छा लगने लगेगा और अच्छा बदलाव शुरू होगा। इसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपकी मेहनत से इस सप्ताह के अंतिम दिन में लाभ पा सकते हैं। वैसे इस सप्ताह में आपको परिवार पर अधिक आश्रित नहीं रहना है और आप अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें और परिवार में अपनी स्थिति और उपस्थिति का एहसास करवा सकते हैं। सप्ताह का अंत लगता है कि धनदायक ही रहेगा।
अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस सप्ताह में आपकी राशि का स्वामी 17 तारीख को नीच का होकर के तुला राशि में प्रवेश करेगा, इसलिए आपकी मनोदशा पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर देखें तो आपके लिए तीसरे स्थान की तुला राशि पराक्रम स्थान की राशि है और इस राशि में जब आपकी राशि का स्वामी नीच का होता है तो भाई बहनों से संबंध पर इसका असर पड़ता है। कभी कभी आपकी की गई मेहनत भी बेकार हो जाती है। खैर, वो मैं आपको सिंह राशि का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल 2 दिन में पोस्ट करने वाला हूँ, तब आप देखना, उसमें मैं बता रहा हूँ। फिलहाल इस सप्ताह में आप अपनी सेहत पर ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें और खर्च ज़रूरी हो तो ही करें, क्योंकि इस सप्ताह में लाभ स्थान का चंद्रमा अगर आपको धन लाभ करवाएगा तो खर्च स्थान का चंद्रमा उस लाभ को खर्च करवा करके गंवा भी सकता है। आपको काफ़ी उलझनों और परेशानियों के बीच से दिमागी कसरत भी करवा सकता है। वैसे सप्ताह के अंतिम दिन आपकी राशि में जब चंद्रमा आएगा तो आप राहत भी महसूस करेंगे। आपके पुराने बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे, पुरानी हानि की भरपाई हो जाएगी और सप्ताह का अंत आपके लिए ऐसा होगा कि अंत भला तो सब भला। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह कुछ बुनियादी मुद्दों और बात को लेकर काफ़ी प्रभावशाली रहेगा और आपकी सोच को ये सप्ताह काफ़ी हद तक बदलने वाला और चिंताओं से मुक्त करवाने वाला रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा हो या घर में कोई धार्मिक आयोजन हो तो आप करवा सकते हैं। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ दे रहा है, इसलिए अब आपको अपने आने वाले कल पर ध्यान देना पड़ेगा। काम का बोझ और मानसिक बोझ इस सप्ताह में काफ़ी हल्का हो रहा है। व्यापार में आपको सफलता भी मिलेगी और ग्राहकी में भी आपके बढ़ोतरी के प्रबल योग बने हुए हैं। नया व्यापार शुरू करना हो या फिर व्यापार का विस्तार करना हो, आपके लिए ये समय बहुत उपयुक्त है। खास करके नौकरी करने वाले अगर नौकरी बदलना चाहें तो इस सप्ताह में बदल सकते हैं। आर्थिक लाभ भी मिलेगा, गिफ्ट आदि भी मिल सकता है। परिवार और मित्रों का साथ सहयोग मिलेगा। धन जमा करने का ये मौका है। आप इस सप्ताह में धन भी जमा कर सकते हैं। सप्ताह का आखिरी दिन थोड़ा खर्चीला या तनावयुक्त रहेगा, कारण कि खर्च स्थान का चंद्रमा होगा तो मन में डर, भय या अन्य तरह की कोई परेशानी पैदा कर सकता है। सावधान रहें। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए आप सप्ताह के पहले दिन किसी से बहस में ना उलझे। झगड़े की स्थिति को टालने की कोशिश करें। अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं और चोट आदि से भी संभालें। उसके बाद भाग्य का चंद्रमा आपके लिए एक तरह से अब भाग्योदय करने वाला साबित हो सकता है। आपको सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है और आपकी कार्यशैली और भाषा शैली में सुधार करना पड़ेगा। आपके लिए इस सप्ताह में धार्मिक यात्रा लगभग तो होनी ही चाहिए, फिर भी समय बड़ा बलवान होता है। ऐसी कोई यात्रा का प्रोग्राम बनते बनते रुक भी सकता है। आपको अपने काम में ध्यान देना है। कोई काम इस सप्ताह में अधूरा ना छोड़े और अगर आप व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह में आपका व्यापार तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। वैसे एक बात है कि इस सप्ताह में नौकरी करने वाले को अपने स्थान पर फालतू और बेकारी के काम अधिक करने पड़ सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए शुभ रहेगा, लाभ मिलेगा और मन में खुशी रहेगी। साथ ही परिवार में भी उत्साह और उमंग का माहौल रहेगा। घूमना फिरना हो सकता है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, अष्टम मृत्यु स्थान में, नवमें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला और आशा के अनुरूप शायद ही बीते, ऐसा मेरा अनुमान है। कारण कि सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन अष्टम स्थान का चंद्रमा मृत्यु स्थान का चंद्रमा रहेगा और ये स्थान मृत्यु का या भय कारक होता है। इसलिए आपको किसी बात का टेंशन या परेशानी हो सकती है जिसका प्रभाव सप्ताह के अन्य दिनों में भी रह सकता है या आपको मिल सकता है। वैसे देखें तो सप्ताह के पहले दिन सप्तम जीवन साथी स्थान का चंद्रमा आपके मन को और मूड को बहुत हल्का और मौज मस्ती से भरा हुआ रखेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ में पूरा साथ और सहयोग करेगा और आप भी अपने जीवन साथी के इस व्यवहार के लिए प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। और जब सप्ताह के आखिरी 3 दिनों में भाग्य साथ देगा और भाग्य स्थान में कर्म स्थान में चंद्रमा रहेगा तो आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी, लेकिन आप सब कुछ प्रयास करके भी 2 दिन पहले हुई हानि की भरपाई शायद ही कर पाएँ। वैसे सप्ताह का अंतिम दिन आप कुछ नया कर सकते हैं और आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई साझेदार भी मिल सकता है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगले सप्ताह तक इंतज़ार करें और इस सप्ताह में फिजूल खर्ची न करें और पैसे को बचाएं। ये पैसा आपके लिए आगे काम आने वाला है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, अष्टम मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है मिला जुला और उतार चढ़ाव लिए है। इस सप्ताह में आप मेहनत तो खूब करेंगे लेकिन उसका फल आपको या तो सप्ताह के अंतिम दिन में या फिर अगले सप्ताह में ही मिल सकेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिलेगा लेकिन वो आपके लिए संतोषजनक नहीं रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपको हो सकता है कुछ सेहत से संबंधित या मन को दुखी करने वाली स्थिति से गुजरना पड़े, लेकिन जल्दी ही आप ऐसी स्थिति से बाहर भी आ जाएंगे। आप अगर अविवाहित है तो इस सप्ताह में आपको इंतज़ार करना सबसे अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई रिश्ता न करें तो बेहतर है। और अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के साथ बात करते समय थोड़ा संयम रखें, शांति रखें और देखें कि छोटी छोटी बातें आपके लिए ये जो है अनेक रास्ते खोलने वाली और घर में खुशियां बढ़ाने वाली साबित होगी। इस सप्ताह में वसीयत आदि के मुद्दे पर अधिक जोर देना या अपनी मांग रखना ठीक नहीं रहेगा। आपको समय का इंतज़ार करना होगा और तब तक शांति रखनी पड़ेगी। एक और बात है कि सप्ताह के अंतिम दिन आप पिता से सलाह करके कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी और सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है खट्टे मीठे फल वाला रहेगा। एक तरफ तो आपको काम की अधिकता के कारण बोरियत या फिर थकान महसूस हो सकती है और दूसरी तरफ आपको इस सप्ताह में कुछ ज़रूरी खर्च के लिए थोड़ा बहुत अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और इसी की व्यवस्था करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। सप्ताह का पहला दिन विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं तो सफलता मिलेगी। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं या कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में चंद्रमा और शुभ मुहूर्त देखकर ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर विवाहित है तो जीवन साथी के साथ रोमांस के लिए बहुत अवसर मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी। जब मृत्यु स्थान में बाद में चंद्रमा आएगा तो आपकी थोड़ी बहुत समस्या भी बढ़ेगी और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें और क्या ना करें। फिर भी आप जैसे तैसे करके 2 दिन गुजार दें तो अच्छा रहेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए चिंता मुक्ति और सफलता के साथ में धन लाभ के साथ में सप्ताह जो है समाप्त होगा। अब देखते हैं कुंभ राशि।
कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है पूरा का पूरा शानदार और अति उत्तम बीतेगा। इस सप्ताह में आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा बदलाव होता हुआ आपको महसूस होगा और आपके काम में भी तेजी रहेगी और सभी प्रकार से चैन, सुकून और सुख का एहसास होगा। हालांकि आपकी राशि में इस समय में राहु का गोचर और कुटुंब स्थान में शनि का गोचर है और राहु शनि में द्वादश योग बना हुआ है। फिर भी इस सप्ताह में आपको आगे बढ़ने के रास्ते हैं वह बहुत सरल मिलेंगे। आपकी योग्यता भी इस सप्ताह में निखरेगी। परिवार में भी कोई शुभ मांगलिक काम करवा सकते हैं। संतान की इस सप्ताह में उन्नति होगी। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिलेंगे। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आप काफ़ी बदलाव महसूस करेंगे। आपको इस सप्ताह में कोई नौकरी आदि मिलने के प्रबल योग है। साथ ही अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो अब आपका कैरियर तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है बहुत लंबे समय के बाद में पूरा पक्ष का बनकर आया है, इसलिए आप फ़ायदा उठाएं। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा और सप्ताह के आखिरी दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है खूब मेहनत करने का है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी उन्नति होगी और आप इस सप्ताह में कोई नया काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा का लाभ मिलेगा। भाई बहनों से किसी खास समस्या पर आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। इस सप्ताह में भौतिक सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। कोई नया इलेक्ट्रॉनिक सामान, आप बिजली का सामान खरीद सकते हैं। अगर आपको इस सप्ताह में लंबी यात्रा करना हो तो शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। आपकी योजनाएं इस समय में आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा। संतान के लिए आपकी चिंतन और चिंता बढ़ सकती है, लेकिन इस सप्ताह में आपका प्रेम प्यार का मामला सप्ताह के अंतिम दिनों में काफ़ी आगे बढ़ेगा और खुशियां प्रदान करने वाला भी रहेगा। आर्थिक स्थिति भी इस सप्ताह में आपकी अच्छी रहेगी। परिवार में आपके सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रयास करें आप और निजी काम को बहुत ध्यान से करें। राशि में आपके शनि चल रहा है, 7.5 भी चल रही है। आपके लिए जो है ये शनि समस्याएं बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यह था आज के वीडियो में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हिंदी दिवस की शुभकामना भी अवश्य लिखें। कल मैं आपको अक्टूबर महीने का मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।